अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एमएस वर्ड के हवाले से है, जिसमें हम एमएस वर्ड के कोर्स को मुकम्मल कोर्स को ए से लेकर जी तक शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम तमाम टूल्स को मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये कोर्स आपने अगर मुकम्मल वॉच करना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम लेक्चर्स आप तक वक्त पर पहुंचते रहें। पहले मैंने डिफरेंट टूल पर एमएस वर्ड के टूल पर वीडियोस बना रखी हैं, बट मैं अब मुकम्मल डिटेल के साथ एमएस वर्ड का कोर्स शुरू करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले एक बात है कि एमएस वर्ड क्यों हम यूज करते हैं और इसका क्या काम है। तो ऑफिस मैनेजमेंट में ऑफिस वर्क के लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए एमएस वर्ड यूज होता है। आप लेटर्स बना सकते हैं, अपने बुक्स को यहाँ पर बना सकते हैं, रीड कर सकते हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंटरफेस है इसके मतलब हम डिस्कस करेंगे इस पर। इस सबसे पहले है हमारा ये जो हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम वर्क प्लेस भी बोलते हैं और पेज भी बोलते हैं, जिस पर हम अपना डाटा टाइप करते हैं, कस्टमाइज करते हैं और उसको फॉर्मेट करते हैं। तो इसके बाद सबसे पहले जो नेक्स्ट हमारा ऊपर सबसे दिखाई दे रहा है, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं, जिस पर हमारे डॉक्यूमेंट का नाम हमें शो दिखाई देता है कि जिस नाम से हमने अपनी फाइल को सेव किया होता है, बनाया होता है। इसके बाद इस साइड पर हमें जाएं तो हमें तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तीन बटन्स। ये हमें मिनिमाइज मतलब अगर हम अपनी इस विंडो को नीचे करना चाहते हैं, टास्क बार पर लाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इसको दबाएंगे तो ये नीचे टास्क बार पर चली जाएगी। इसके बाद है हमें रिस्टोर डाउन मतलब हम अपनी फाइल को मिनिमाइज भी नहीं करना चाहते, क्लोज भी नहीं करना चाहते, और इसको हम इस तरह मिनिमाइज कर लेंगे और मिनिमाइज करके हम अपने इस फाइल को अपनी जरूरत के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद है क्लोज, तो अगर आप इस अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। इसके साथ इधर हमें ये बटन्स दिए गए हैं। ये बटन्स क्या है? ये वही बटन्स हैं जो इधर मैंने आपको बताए हैं। इसके साथ बटन है सेव का, कि आप अपने डॉक्यूमेंट का कुछ टाइप करते हैं, बनाते हैं, तो उसके बाद हमें सेव करना जरूरी होता है। अगर हम उसको सेव नहीं करेंगे तो हमारा डाटा लॉस हो जाएगा, लूज हो जाएगा, तो हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आपने जब भी अपना डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो उसको साथ साथ कुछ चंद मिनट बाद सेव करते रहना है, या आप उसको ऑटो सेव पर भी लगा सकते हैं, जिसका मैं आपको बाद में इसी लेक्चर में, इस कोर्स में बताऊंगा। यहाँ से आप अगर फर्ज कर लें, मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर देता हूँ फर्जी तौर पर। मैं इधर लिख लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट। तो मैंने टाइप कर लिया इस तरह डाटा, इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। तो ये डाटा मैंने टाइप कर लिया है। अगर मैं इसको चाहता हूँ सेव करना, फर्ज कर लें यहाँ पर मैं जाऊँगा, तो अगर मैं इसको ऐसे ही डू नॉट सेव कर दूंगा तो मेरा डाटा लोड हो जाएगा। हमें ये यहाँ पर ऑप्शन देता है सेव करने, तो यहाँ से सेव कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं परफॉर्म करना चाहते, तो ना तो आप इसको क्लोज करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, ना ही सेव, तो यहाँ पर आपने कैंसिल कर देना है। यहाँ पर आपने यहाँ से इसको सेव करना है। सेव करने का एक तो ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से इसे सेव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आपके पास ये शॉर्टकट की दे रहा है, कंट्रोल एस दबाएंगे कीबोर्ड से तो यहाँ से सेव हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर फाइल पर जाएंगे तो यहाँ पर सेव दिखाई देगा, तो दोबारा होम टैब पर हमें इसके साथ ही हमें अंडू का ऑप्शन दे रहा है कि अंडू अगर आपने कुछ टाइप कर लिया लास्ट टाइम जो आपने काम किया है, शायद वो चंद वर्ड्स ही हों, तो इसको सेंटेंस ही हो, तो उसको आपने अंडू करना है, तो इस तरह अंडू हो जाएगा। अंडू अब यहाँ इसने मैंने इसको सेंटर में किया था, इसको इसने अंडू कर दिया है। फिर इसको मजीद मैं अंडू करना चाहता हूँ, ये मजीद मुझे ऑप्शन दे रहे हैं, तो इसमें से भी आप जाकर इसको अंडू कर सकते हैं। तो मैं इसको मजीद ऑप्शन, तो ये देखें, और मैं रीडू यहाँ पर ऑप्शन दिया कि उस काम को दोबारा लाना चाहता हूँ, तो उसको दोबारा लाने के लिए आपने रीडू का इस्तेमाल करना है। तो उसी तरह हमें
आगे को रीडू कर देगा। तो उसके लिए आपने कंट्रोल वाई यूज करनी है शॉर्टकट की। तो आपने साथ साथ शॉर्टकट की इसको नोट कर लेना है नोटबुक पर, ताकि आपको बाद में इसकी जरूरत पड़े तो आप इसको रिमाइंड कर लें। अगर आप साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे जिस तरह मैं लेक्चर को शुरू कर रहा हूँ, तो इसे तो आपको इसको रिमाइंड करने की नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वैसे ही याद हो जाएंगी शॉर्टकट कीज। इसके साथ ये हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिस तरह यहाँ पर हमारे टूल्स बटन हैं, इसके अलावा मजीद भी टूल्स होते हैं, तो उनमें से भी अगर आप मजीद टूल्स को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से इस तरह आप इनको ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इसके साथ मजीद भी ऑप्शन जहाँ कमांड्स दी गई हैं, बहुत सारी सैकड़ों कमांड्स हैं, तो यहाँ से भी आप इनको सेलेक्ट करके ऐड करेंगे तो ओके करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे ऑप्शन दिया गया है, इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। ये हमें बताता है कि हमारे डॉक्यूमेंट का स्टेटस क्या है, मतलब हमारे टोटल पेजेस कौन से कितने हैं और उनमें से कौन सा पेज आपने ओपन किया हुआ है। ये फर्स्ट वाला आपने ओपन किया और सेकंड जितने भी आपके पेजेस होंगे यहाँ पर शो करवाएगा आपको। इसके बाद टोटल आपने कितने वर्ड्स यूज किए हैं, देखेंगे 3 वर्ड्स हैं मेरे, तो वो हमें बता रहा है कौन सी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं। और इसके बाद अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो मजीद यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं स्टेटस बार पर शो करवाने के लिए, तो इनमें से भी आप इनको शो करवा सकते हैं। तो मैं इसको रहने देता हूँ, बाद में इसको मजीद डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं पेज लेआउट के, कि किस तरह आप अपने लेआउट को देखना चाहते हैं। ये हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ बेसिकली ये प्रिंट लेआउट में हमें ये दिखाई देता है हमारा पेज। अगर आप इसको फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो इस तरह दिखाई देगा। अगर आप इसको वेबसाइट जिस तरह हमें दिखाई देती है इस तरह हमें दिखाई देगा। अगर आउटलाइन में देखना है तो आउटलाइन में हमें ये अपना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिखाई देगा, इसके साथ ड्राफ्ट है ये इस तरह दिखाई देगा। हम प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं। इसके साथ ही हमें ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसको जूम इन जूम आउट का यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा 100%, 70% पेज विड्थ में, तो इनमें से आप इसकी विड्थ को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैनुअली आप यहाँ से इसको अप डाउन कर सकते हैं। तो मैं इसको 100 कर लेता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा जूम आउट कर लिया है। तो इसके साथ ही इधर हमें ये बार दिखाई दे रही है, इसको हम स्क्रॉल बार बोलते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार। इधर अगर हम इसको लैंडस्केप में करेंगे तो बाद में जिसकी मैं डिस्कस करेंगे पेज लेआउट में, तो यहाँ पर भी एक हमें दिखाई देगी, उसको हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलते हैं। तो इसको हम वर्टिकल बोलते हैं। इसके हमें इधर ऑप्शन बटन्स भी दिए गए हैं अप डाउन करने के लिए पेज को, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके साथ ये ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपने नेक्स्ट पेज पर जाना है तो हमने नेक्स्ट पेज एक ही बना रखे है। अगर नेक्स्ट पेज होते तो यहाँ से हम ये नेक्स्ट पेज पर हमें लिया था और प्रीवियस पेज पर लिया था। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट में मतलब ऑप्शन ये है गो टू फाइंड आउट, टेबल आउट, इस तरह भी आप करना चाहते हैं। इसको हम मज़ीद डिटेल के साथ बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम होम टैब को डिस्कस कर रहे हैं, इनके इंटरफेस को डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ इधर ऑप्शन दिया गया है रूलर्स का। ये रूलर्स क्यों यूज होते हैं? रूलर्स हमें अपने जो पेज की मार्जिन सेट करनी होती हैं उनको डिफाइन करने के लिए होता है यहाँ पर। तो यहाँ तक हमारा टेक्स्ट होगा, यहाँ से अगर हम इसको इधर करें तो इतना हमारा एरिया होगा जिसके अंदर हम अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं, ना कि टोटल डॉक्यूमेंट पर हम अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं। इसको हम अंडू कर देते हैं। इसके साथ ये इधर एक ऑप्शन दे रहा है, फर्ज कर लें ये हमारी हेडिंग है
तो मैं इसको क्लिक करके ले जाता हूँ और ये देखें हमारी हेडिंग्स हैं। बार बार हमने अपना एक टेबल बना रखा होता है हेडिंग्स बना रही होती है, तो हमने हेडिंग के मुताबिक अपने डाटा को नीचे देखना होता है। अगर हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो सारा ये हेडिंग्स हमारी ऊपर चली जाती है, इसलिए हम इसको फ्रीज करते हैं। अब मेरी ये हेडिंग्स हैं फर्ज कर लें और ये मेरा डॉक्यूमेंट है, तो इसको मैं स्क्रॉल करूंगा तो साथ ये सारा डॉक्यूमेंट में हम ड्रैग आउट कर सकता हूँ और मेरी हेडिंग्स है जिसके मुताबिक मैं अपने डाटा को व्यू कर सकता हूँ। तो इसका हम अंडू कर देंगे डबल क्लिक करके। तो ये था हमारा इंटरफेस। इसके साथ ये हमें टूल्स बता रहा है, इसको हम रिबन टैब्स बोलते हैं और ये रिबन टैब्स के मतलब रिलेटेड ये हमें यहाँ पर रिबन दिखाई देगा, जिसके में हम अपने टूल को यूज करके अपने डाटा को फॉर्मेट करेंगे, कस्टमाइज करेंगे। तो हम अब डिस्कस करते हैं होम टैब के मतलब। तो ये देखिए हमने अपना टेक्स्ट टाइप कर लिया है। टाइप करने के बाद इसको क्या करना है, अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको अपने जब जैसे ही आप MS वर्ड को सीख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ पर कौन सा फॉन्ट यूज करना है, तो वो फॉन्ट आप यहाँ से पर टाइप कर सकते हैं। अब हमें नहीं पता अगर आपको कौन सा टेक्स्ट यूज करना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट हमें दिए गए हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत मतलब है, इसको अनडू कर देता हूँ। तो मैं इसका साइज बड़ा करना चाहता हूँ, यहाँ से आप इसको टाइप भी कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से मैनुअली कम या ज्यादा भी अपने टेक्स्ट का साइज कर सकते हैं। इसके साथ हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है केस का, टेक्स्ट सेंटेंस केस का। हमने देखा होगा हमारा कोई टेक्स्ट होता है स्मॉल कैपिटल्स में होता है, कोई स्मॉल लेटर्स में होता है और डिफरेंट टाइप्स में होता है। तो हम देखते हैं क्या है सेंटेंस केस में। जो बेसिकली सेंटेंस केस में हमें हमारे जो पैराग्राफ पे जो लाइन का पहला वर्ड होगा वो हमें कैपिटल दिखाई देगा, बाकी सारे ही स्मॉल होंगे। अगर लोअर केस में देखें तो सारे ही लोअर छोटे कैपिटल लोअर केस में छोटे वर्ड्स में होंगे सेंटेंस में। अगर इसके साथ अपर केस में देखें तो सारे ही लाइन में पैराग्राफ में कैपिटल वर्ड्स होंगे यूज। इसके साथ ये कैपिटल ईच वर्ड मतलब हर पूरे पैराग्राफ का पूरी लाइन का जो पहला वर्ड होगा ये एक वर्ड है, इसको बता दूं आपको, ये दूसरा वर्ड है, ये तीसरा वर्ड है। तो इसके सभी वर्ड्स को ये पहले वर्ड को ये कैपिटल कर देगा। इस तरह इसके साथ ये टॉगल वर्ड आपको शायद साथ ही आपको यहाँ पर इसका केस बता भी दे रहा है किस तरह ये केस आपको शो देंगे। टॉगल केस करेंगे तो ये पहला वर्ड आपकी लाइन का और छोटा कर देगा और बाकी सबको बड़ा कर देगा। तो हम इसका सेंटेंस के लिए यूज करते हैं बेसिकली। इसके साथ है नीचे ऑप्शन बोल्ड का। जब भी आपने अपने किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है, जिस टेक्स्ट को, जिस लाइन को, पैराग्राफ को, उसको आपने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए अगर आप सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करेंगे आप, तो 3 दफा सिलेक्ट करेंगे तो आपका लाइन पैराग्राफ सारा ही सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर चाहें तो इस तरह भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर चाहें सारे अपने इधर मैं क्लिक करता हूं, आपने शिफ्ट को दबाना है और आपने जो कीबोर्ड पर साइड को जो राइट एरो होगा उसको आपने सिलेक्ट करके इस तरह सेलेक्ट करना है। अगर कंट्रोल शिफ्ट दबाकर करेंगे तो ये वर्ड बाय वर्ड सेलेक्ट होगा। तो इस तरह हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने इसको हाईलाइट करना है अपने इस टेक्स्ट को, तो उसके लिए आपने यहाँ से बोल्ड करना है। तो आपको मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ, आपने साथ ही साथ अपने ये आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको साथ साथ आपकी शॉर्टकट कीज बता रहे हैं, तो आपने इसको नोट कर लेना है ताकि आप
मैं साथ साथ आपको ना बताना पड़े कौन कौन सी चीज आप यहाँ पर यूज करेंगे शॉर्टकट कीज। तो यहाँ पर इसको बोल्ड करते हैं इस तरह, इटैलिक थोड़ा सा अपने टेक्स्ट को लाइन को टेढ़ा करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर इसको अंडरलाइन करना है, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, मतलब अंडरलाइन यहाँ पर दी हुई है, उनके मुताबिक यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके टेक्स्ट में कुछ वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होती हैं, उसको आप काटते हैं आप बताने के लिए कि ये वर्ड हम यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आप इसको राइट थ्रो यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ये वर्ड गलत है, ऑप्शन जो भी है इसको इस तरह यूज करते हैं। तो यहाँ पर बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया। इसके बाद है आपने टेक्स्ट के इफेक्ट्स को यहाँ पर डालना है, ये मतलब टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं, यहाँ पर इसको आप यूज कर सकते हैं। इसको अंडू कर देता हूँ। इसके साथ है ऑप्शन टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को पैराग्राफ वाइज, लाइन वाइज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये लाइन वाइज है, यहाँ से अगर आप पैराग्राफ को सिलेक्ट कराना चाहते हैं तो इस तरह पैराग्राफ लाइन वाइज यहाँ से होगा। अगर आप अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने ओनली टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। मैं रेड कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से हाईलाइट कर लेता हूँ। तो ये हमारी फॉर्मेटिंग हो गई है। अब मैं चाहता हूँ नीचे आऊँगा, मैं एक और टेक्स्ट को यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, इसको सेंटर कर लेता हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं इस सारे टेक्स्ट को जिससे यहाँ पर फॉर्मेटिंग हुई है, आपको को कहता है मतलब डिफरेंट तरीके से आपका टेक्स्ट फॉर्मेट हुआ होगा, तो कहता है कि इस तरह की फॉर्मेटिंग आपने इधर भी करनी है। तो आपके थोड़े टाइम में करना है ये काम। तो बेसिकली अगर आप ये नहीं होती क्या होगा कि आप एक एक फॉर्मेटिंग यहाँ पर पहले रेड कलर करें, फिर ग्रीन आउटसाइड पर करें, फिर इसको बोल्ड करें। नहीं, आपने अगर इसको फॉर्मेटिंग यही फॉर्मेटिंग करनी है दूसरे टेक्स्ट की, तो जिस तरह की आपने फॉर्मेटिंग करनी है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, और यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पर जाना है और जितने टेक्स्ट को आपने फॉर्मेट करना है उसको यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो फॉर्मेट हो जाएगा। अंडू करता हूँ। अगर चाहते हैं सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ही इस तरह की फॉर्मेटिंग देनी है तो आपने यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पर जाना है और यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग हो जाएगी। तो इस तरह आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और इधर इसके बाद मेरा अगर आप फॉर्मेटिंग को खत्म करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ इस पर फॉर्मेटिंग ना हो, इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर इसको अरेज फॉर्मेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग को डुप्लीकेट कर सकते हैं यहाँ से फॉर्मेटिंग पेंटर के थ्रू, और इरेज भी यहाँ से कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पेंटिंग टेक्स्ट फॉर्मेट। के बाद हमें ये इधर ऑप्शन दे रहा है कट का, कॉपी का और पेस्ट का। ये तीन ऑप्शन हमारे डॉक्यूमेंट में बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लिए। तो कट और कॉपी में क्या फ़र्क है? अगर मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट को कि मैं इसको यहाँ भी रहने दूँ और दूसरी जगह भी ले जाऊँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर, तो ये दोनों साइड पर डुप्लीकेट हो गया। और अगर मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट को यहाँ से हटाना चाहता हूँ और दूसरी जगह ले जाना चाहता हूँ, उसके लिए आप इसको कट को यूज़ करेंगे और नीचे जाकर पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ से ये हट गया और दूसरी जगह आ गया है। तो कॉपी और कट में ये फ़र्क है, डिफरेंस है। और यहाँ से आप पेस्ट के मजीद बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। सिर्फ फॉर्मेटिंग आप रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, मतलब पेस्ट स्पेशल में ऑप्शन दिए गए हैं।
ये देखिए डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट में जिस तरह HTML पिक्चर मोड में आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो ये पिक्चर मोड में यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं सारे टेक्स्ट को जो हमने फॉर्मेट किया है। तो अब हमने सेव कर लेना है इसको यहाँ से जाकर। तो यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट कुछ टाइप करते हैं मजीद फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो यहाँ पर आपने फर्जी टेक्स्ट को लाने के लिए आपने MS वर्ड में यूज करना होता है, इक्वल का साइन लगाना है, RAND लिखना है, क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट, और जितने आपने लाइंस लानी है वो लिखकर कॉमा लगाना है और इस तरह आपने इसको क्लोज करके एंटर करना है। ये देखें हमने इसको कहा था इतनी लाइन 6 लाइन का कितने पैराग्राफ 3 पैराग्राफ चाहिए थे तो उसने यहाँ पर ला कर दे दिए। मैं अंडू कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पर पैराग्राफ मुझे चाहिए, पैराग्राफ 1 चाहिए और यहाँ पर मुझे लाइन्स चाहिए 10। यहाँ पर जाकर आपने क्लिक करना है, इतनी लाइन में इतने पैराग्राफ शुरू हो जाएंगे। अब हम बात आती है हमारी इधर, तो पैराग्राफ को ये हमारा राइट पर है, सेंटर करना चाहते हैं। हम अपने सारे टेक्स्ट को सेंटर में इस तरह कर सकते हैं, साइड में इस तरह, ये इस तरह होगा और यहाँ से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, जस्टिफाई लो कर सकते हैं। मैं इसको एक दफ़ा अंडू कर लेता। तो जिस टेक्स्ट को आपने फॉर्मेट में रीड करना है तो यहाँ से जाकर उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से उसकी अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं, राइट में कर लेते हैं। उसके बाद राइट करने के बाद जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई में आपकी दोनों साइड से वो और सेंटर से इक्वल कर देगा सारी टेक्स्ट को। तो मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए नीचे जाता हूँ और यहाँ पर एक पैराग्राफ लेता हूँ ताकि मुझे अच्छे से आपको समझ आ जाए। तो इधर मैं पैराग्राफ इधर लाइन लूँगा 5 और कॉमा दबाकर कितनी पैराग्राफ लेनी है 6 और इसके बाद एंटर करना है तो ये पैराग्राफ आ गया। तो मैं सारे को नीचे को सिलेक्ट करूँगा और इधर इस तरह सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मैं इधर को साइड कर देता हूँ। तो ये देखिए हमें यहाँ पर सही दिखाई नहीं दे रहा पैराग्राफ, इधर से कम है ज़्यादा है, लाइन्स की स्पेस कोई इक्वल नहीं है। तो इक्वल लाने के लिए इस पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने जस्टिफाई करना है। ये देखिए हमारा पैराग्राफ इक्वल अच्छे से दिखाई दे रहा है। मजीद इसको जस्टिफाई लो करना है तो थोड़ी सी स्पेस देगा। इसको यहाँ पर मीडियम करना है, जस्ट वेरीफाई, इस तरह आप जस्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर अब बात आती है हमारी बुलेट्स लगाने की। बुलेट्स को किस तरह लगाते हैं आपने देखा होगा बुलेट्स। तो यहाँ पर आप बुलेट्स पर जाएंगे, कौन सा आपने बुलेट्स लगाना है वो आप सेलेक्ट करते हैं। पहले आपने लाइन को जितनी लाइन पर लगाना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर जाना है कौन सा बुलेट आपने लगाना है। तो इस तरह ये आपको दिखाई देगा, आप बुलेट्स इस तरह लगा सकते हैं। अगर आप बुलेट्स को हटाना चाहते हैं तो यहाँ से हटा सकते हैं। इनकी लाइन्स हैं, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफाइन फॉर्मेटिंग, अगर आप नंबर सेलेक्ट करते हैं किस तरह का आपके नंबर चाहिए आपको, यहाँ से फॉन्ट उसका यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी लेफ्ट लाइन में रखता है, सेंटर में, राइट में, यहाँ से कर सकते हैं। अगर
अब बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। मैं चाहता हूँ आपका टाइम भी बच जाए और मेरा टाइम भी। तो आपको समझाने के लिए आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपको सभी टूल्स पता चल जाएंगे। इसके बाद मैं इसको नंबर में लाना चाहता हूँ। किस तरह के नंबर आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस तरह की फॉर्मेटिंग आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यह आपके टेक्स्ट पर डॉक्यूमेंट पर डिपेंड करता है। इसके बाद है मजीद मल्टी लिस्ट। तो मल्टी लिस्ट ये है कि हमने देखा होगा हमारे पहली नंबरिंग होती है, यहाँ पर ए लिखा होता है, उसके बाद ए है, इसके बाद मजीद इस तरह लिस्ट बनती है। तो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको लिस्ट। तो ये लिस्ट ले ली मैंने और इसको मजीद मैं इंटर करूँगा और यहाँ पे टैब दबाऊंगा तो इस तरह आ जाएगा। मजीद फिर इंटर करूँ तो बैक हो जाएगा। इसके बाद मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, इंटर करता हूँ, मजीद टैब करता हूँ। तो इस तरह आप अपनी इसको क्या कहते हैं नंबरिंग मल्टी इसको लगा सकते हैं और अपना डाटा टाइप कर सकते हैं। हमारा ये अलाइनमेंट भी होगी, नंबरिंग भी होगी और इसके साथ है हमारा हम पैराग्राफ पर जाते हैं। पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लें जिसको सिलेक्ट करना है और हमने यहाँ पर लाइन डिफाइन करनी होती है कि उसके दरमियान कितनी स्पेस हो। आपने इस पर फोकस करना है पैराग्राफ पर, इस तरह हमारी स्पेस कम या ज़्यादा हो रही है। अगर आपने पैराग्राफ की लाइन की स्पेस को कम या ज़्यादा करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। मज़ीद ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से आपने एक एक को यहाँ से सिलेक्ट करके चेक करना है क्या क्या यहाँ पर डिफरेंस आ रहे हैं, तो आप यहाँ से सीख जाएंगे। अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता ताकि आपको समझ आ जाए जल्दी। इसके बाद ऐड बिफोर पैराग्राफ स्पेस ऐड करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा ऑप्शन है पैराग्राफ को शेडिंग करनी। पहले हमने लाइन की शेडिंग देखी, हम यहाँ से पैराग्राफ की शेडिंग यहाँ इस तरह कर सकते हैं। तो इस तरह आप पैराग्राफ की शेडिंग कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है आपके पास बॉर्डर्स का। पहले आपने टेक्स्ट की बॉर्डिंग करना सीखा, अब पैराग्राफ की टेक्स्ट की टोटल लाइंस की बॉर्डर लगाना देखेंगे। तो ये देखें इस तरह आपका बॉर्डर लगेगा टॉप पर, लेफ्ट पर, राइट पर। तो इस तरह आप अपना टेक्स्ट लगा सकते हैं पैराग्राफ का लाइंस का। तो इसको मैं अंडू कर देता हूँ। अगर एक ही दफ़ा आप सारे को पैराग्राफ को लगाना चाहते हैं आउटसाइड तो इस तरह आप लगा सकते हैं। अगर चाहें तो ऑल पैराग्राफ यहाँ से लग सकता है। अगर आपने कॉलम्स या टैब्स बना रखे हैं तो वहाँ पर आप ऑल करेंगे तो सभी पर लग जाएगा। तो इस तरह यहाँ से आप हर किस्म के बॉर्डर्स लगा सकते हैं, मैनुअली ड्रा कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे सभी टूल्स को आप सीख जाएंगे। तो 9 बॉर्डर कर देता हूँ। इसके साथ है इधर हमें दिखाई दे रहा है डिग्रीज इंडेंट। अगर कम करना चाहते हैं लेफ्ट साइड से तो डिग्रीज हो जाएगी, अगर इस तरह डिग्रीज हो जाएगी। और बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह इस साइड से इंक्रीज होगी और इससे या इससे या राइट से डिक्रीज होगी, इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट स्पेस। तो यहाँ से आपकी इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट स्पेस होगी। तो इसके बाद है ऑप्शन लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, राइट टू लेफ्ट।
तो अगर आप अपने टेक्स्ट में उर्दू लिखना चाहते हैं, वहाँ पर यहाँ पर आएंगे और मैं यहाँ पर उर्दू लिखना चाहता हूँ, तो उर्दू लिखने के लिए अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी। मेरी वीडियो पर जाकर देख सकते हैं किस तरह आप उर्दू लिख सकते हैं। तो उर्दू लिखने के लिए यहाँ पर ये मैं सेलेक्ट करूँगा, तो सेलेक्ट हो गया है। तो ये देखिए मैंने उर्दू लिखी है और ये लेफ्ट साइड पर है। अक्सर हमने लिखते हैं और पढ़ते हैं उर्दू राइट साइड से, तो इसको किस तरह राइट साइड पर लाना है, तो राइट साइड पर लाने के लिए यहाँ पर इसका यूज करते हैं। इसलिए इसको आपने याद रखना है, जब भी आपको उर्दू लिखनी हो तो आपने यहाँ पर इसका राइट और लेफ्ट हैंड का यूज करना है। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है असेंडिंग और डिसेंडिंग सॉर्ट करने के लिए। तो अगर आपने पैराग्राफ बना रखा होगा तो उसमें आपको डिसेंडिंग असेंडिंग में सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो वहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं। बेसिकली आपको बताने के लिए कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर ये लागू हो नहीं रहा, अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि हमने एक टेबल नहीं बना रखा। तो टेबल में आप इसका यूज कर सकते हैं। और इधर पैराग्राफ शो हाइड है, ये आपको बताएगा कि आपकी लाइन या पैराग्राफ कहाँ पर शुरू हो रहा है तो कहाँ पर खत्म हो रहा है। ये देखें यहाँ पर ये एक लाइन है, पैराग्राफ दूसरा। इस तरह आप पैराग्राफ को शो हाइड करवाने के लिए यूज करते हैं। अगर आपने डिलीट करना हो अपने पैराग्राफ को तो यहाँ से शो करवा कर यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। फिर आप अपने पैराग्राफ या लाइन को डिलीट कर सकते हैं, पेज को यहीं से इसी तरह इसको यूज करके डिलीट कर सकते हैं। इसके साथ है आपकी हेडिंग्स आपने देनी हो तो यहाँ से टाइटल, तो मैं इसको सेट करूँगा, ये नॉर्मल है। यहाँ से इसका हेडिंग्स आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ नेक्स्ट वो यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट हेडिंग इस तरह दे सकता हूँ। तो यहाँ से इनको आप हेडिंग्स देने के लिए यूज करते हैं। ये मुख्तलिफ हेडिंग्स हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही स्टाइल हैं, ये मुख्तलिफ स्टाइल हैं आपके हेडिंग्स के लिए। तो यहाँ से आप हेडिंग्स को बने बनाए स्टाइल हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं यहाँ से, ना कि आपको यहाँ से यूज करना पड़े। फिर यहाँ से कलर्स दिए गए हैं, इनके कलर्स को आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसका कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। मजीद फॉन्ट्स दिए गए हैं, यहाँ से आप फॉन्ट्स को पिक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो आप मैनुअली कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इधर ऑप्शन दिया गया है फाइंड का। अगर आप कोई टेक्स्ट अपना फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लें। मैंने यहाँ से चेंज का इधर ढूंढना है कि कहाँ पर है। ये आप पर डिपेंड करती है फॉर्मेटिंग आपके टेक्स्ट पर, अपने डॉक्यूमेंट पर। मैं फर्जी तौर पर आपको समझाने के लिए टूल्स का, तो सिर्फ टूल्स को बताने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ। तो आपने प्रॉपर एक टेक्स्ट लेना है जिस पर आप फॉर्मेटिंग करें, इन टूल को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फाइंड करना है, कुछ फाइंड करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है, तो ये पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। कंट्रोल F भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्लॉग्स, ब्लॉग आ गया है। तो ब्लॉग्स मैंने यहाँ पर ढूंढने हैं, तो यहाँ पर ब्लॉग आ गया है। नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट ब्लॉग पर ले जाएगा। फिर ऑल पर क्लिक करेंगे तो ऑल पर ये दिखाई देगा फाइंड का। तो फाइंड आउट करने के लिए टेक्स्ट को यहाँ पर यूज करते हैं फाइंड को। और रिप्लेस, अगर आपका टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को आप रिप्लेस करवाना चाहते हैं तो कॉपी करेंगे, रिप्लेस पर जाएंगे। ये हमारा जिसको फाइंड किया इसको रिप्लेस करना चाहते हैं किसके साथ, मैं इसको
फाइंड करता हूँ ब्लॉग टेक्स्ट। तो इसके साथ ये इस सभी पर रिप्लेस करना चाहते हैं, तो ये सभी पर यहाँ पर होगा, इसको उस टेक्स्ट को आपको ये आगे उस टेक्स्ट को रिप्लेस कर देगा। तो ये 5 टेक्स्ट थे जिनको इसने रिप्लेस कर दिया है। ओके कर देने, इसके बाद क्लोज कर, ये देखिए इसने इसको रिप्लेस कर दिया है। स्लाइड अपने टेक्स्ट को किस तरह स्लाइड करना है, स्लाइड तो आप नॉर्मली जानते हैं, कंट्रोल आर के साथ, शिफ्ट के साथ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या अपने कीबोर्ड से कर्सर के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें मजीद ऑप्शन दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ फॉर्मेटिंग के मुताबिक आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं, पढ़ कर लें मेरी। इसको मैं इधर मैं इस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है जो यहाँ पर, इसको मैं एक दफ़ा फॉर्मेटिंग पेंटिंग ले जाता हूँ इधर। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग हुई है वहाँ पर मेरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दे। तो यहाँ पर मैं इसको फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो ये सारी आपकी फॉर्मेटिंग होगी जो भी आपके डॉक्यूमेंट में, वो उस फॉर्मेटिंग के मुताबिक अपने सारे टेक्स्ट का आपके सिलेक्ट कर देगा। तो ये था हमारा यूज आज का, कि किस तरह हम अपने इंटरफेस को हम, तो ये था हमारा आज का टॉपिक लेक्चर 1 MS वर्ड के कोर्स में से। इसमें हमने सीखा MS वर्ड के इंटरफेस को, टूल्स को, कि किन टूल्स को क्या कहते हैं, और फॉर्मेटिंग करनी सीखी, टेक्स्ट को ऐड करना रिमूव करना सीखा। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, लेक्चर होगा MS वर्ड कोर्स के मतलब वो इंसर्ट टैब के मतलब होगा, इसमें हम आपको सभी टूल्स के मतलब बताएंगे। अगर इसके बाद भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकती हैं, ताकि उस पर हम अलग वीडियो में डिस्कस करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।